नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टॉप 20 में। बाजार हो चले हैं बंद, लेकिन पूरा एक्शन लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के मार्केट के पूरे परफॉर्मेंस पर। लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली और गिरावट लेकर ही बाजार बंद हुआ है। आखिरी घंटों में फिर बाजार ने कमजोरी का रुख अपना लिया। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी लेकर 36,000 के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही बंद हुआ है। वहीं अगर निफ्टी 50 पर नजर डालें तो 10,800 के नीचे यहां पर भी हमने 37 अंकों की कमजोरी देखी। और एक तरह से कह सकते हैं कि निफ्टी में जो गिरावट है वो बिल्कुल थमने का ही नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से लगातार प्रेशर बना हुआ है। बैंक शेयर फिर बिकवाली में अव्वल रहे हैं। बैंक निफ्टी 27,000 के नीचे 125 अंकों की कमजोरी लेकर बंद हुआ है, तो 55 अंकों की कमजोरी आज निफ्टी मिड कैप में भी देखने को मिली। एक नजर डाल लेते हैं चुनिंदा निफ्टी में खराब प्रदर्शन दिखाने वाले स्टॉक्स पर। आज निफ्टी के फिसड्डी कौन से साबित हुआ? आयशर मोटर्स कल यहां स्ट्रेंथ थी, आज 4.5% की कमजोरी लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। एचपीसीएल, आईओसी, एसबीआई में भी तकरीबन 2.5 से 4% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन इस सुस्त मार्केट में कुछ चढ़ने वाले स्टॉक्स भी रहे हैं। जो अव्वल शेयर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अदानी पोर्ट 4.5% ऊपर बंद हुई है। 3.5% की तेजी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में दिखी, तो यूपीएल टाटा मोटर्स भी 2 से 3.25% की स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब रहे। अच्छे नतीजों से सनफार्मा के स्टॉक में मजबूती देखने को मिली। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3 गुना बढ़कर 1242 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की मार्जिन में भी शानदार सुधार देखने को मिला। ब्रोकरेज हाउसेस शेयर पर बुलिश है। जेफरीज, सिटी, सीएलएसए तीनों की शेयर पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है, तो मैक्वारी ने 450 रुपए के लक्ष्य के लिए न्यूट्रल की रेटिंग दी है। वहीं कोल इंडिया ने भी शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 50% के उछाल के साथ 4,567 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर तिमाही में मार्जिन 20.2% से बढ़कर 27.1% हो गई है। लेकिन अच्छे नतीजों के बावजूद ब्रोकरेज हाउसेस ने शेयर पर लक्ष्य घटाया है। सीएलएसए, मैक्वारी और जेफरीज तीनों ने शेयर पर लक्ष्य में कटौती की है। घाटा बढ़ने से सीजी पावर की जोरदार पिटाई हुई है। शेयर आज 20% से भी ज्यादा टूटता नजर आया। तीसरे तिमाही में कंपनी को 116 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा हुआ है, जिससे स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिला। हालांकि मार्जिन और आय में हल्का सुधार देखने को मिला। स्टॉक तकरीबन 30% नीचे बंद हुआ है। बॉश के नतीजे अनुमान से कमजोर आए हैं। मुनाफा 281 करोड़ रुपए से बढ़कर 335 करोड़ रुपए रहा, लेकिन अनुमान 370 करोड़ रुपए का था। मार्जिन में भी गिरावट आई है। 14.6% से घटकर ये 13.6% पर आ पहुंची है। अन्य आय में मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी की अन्य आय 102 करोड़ रुपए से बढ़कर 179 करोड़ रुपए रही है। कुल आय 3,072 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,096 करोड़ रुपए रही। भारत फोर्ज ने भी आज तिमाही नतीजे पेश किए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 228 करोड़ रुपए से बढ़कर 310 करोड़ रुपए रहा। आय 22% के उछाल के साथ 1,692.5 करोड़ रुपए रही है। मार्जिन पर नजर डालें तो ये भी अनुमान से बेहतर रही। तीसरी तिमाही में मार्जिन 29.9% से बढ़कर 31.1% रही। कंपनी की फॉरेक्स गेन भी साल दर साल 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 39 करोड़ रुपए रही। अदानी ट्रांसमिशन के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। तीसरी तिमाही में मुनाफा अनुमान के 272 करोड़ रुपए के मुकाबले सिर्फ 190 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछली दिसंबर तिमाही में 842 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंसोलिडेटेड आय 2,830 करोड़ रुपए रही है। तीसरी तिमाही में मार्जिन 36.3% पर आई है। एक्सिस बैंक ओएफएस आज रिटेल निवेशकों के लिए खुला है। कल खुला नॉन रिटेल हिस्सा पहले ही दिन 2.5 गुना भरा। नॉन रिटेल से ओएफएस में 11 करोड़ 69 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं। सरकार एक्सिस बैंक में सूची की हिस्सेदारी में से 3% हिस्सा बेच रही है। सरकार को इससे 5,500 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। फोर्स मोटर्स के तिमाही नतीजे अच्छे आए हैं। कंपनी का मुनाफा 15 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ रुपए रहा है। आय भी 749 करोड़ रुपए से बढ़कर 826 करोड़ रुपए पर आई है। अन्य आय दुगनी हुई है। मार्जिन की अगर बात करें तो ये भी 6.1% से बढ़कर 7% रही है। भारत 22 ETF का AFO यानी कि एडिशनल फंड ऑफर कल खुलेगा। इशू के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। भारत 22 ETF के इशू में 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने अब तक भारत 22 ETF से 22,900 करोड़ जुटाए हैं। IL&FS मामले में संसदीय समिति ने जांच की सिफारिश दी है। संसदीय समिति की सिफारिश है कि मामले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका की जांच हो।
साथ ही IL&FS में LIC की भूमिका की भी जांच की सिफारिश है। कल नतीजों के सीजन का आखिरी दिन है और कई अहम नतीजों पर नजर रहेगी। अशोक लेलैंड के नतीजों पर अनुमान क्या कहते हैं, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 30% घटकर 313 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मार्जिन 11% से घटकर 8.9% पर आने की संभावना है। जेट एयरवेज मुनाफे से घाटे में आ सकती है। दिसंबर तिमाही में एयरलाइन को 1052 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। आय में हालांकि 3.5% के उछाल की उम्मीद है। एबिटार में भी बड़ी गिरावट की आशंका है, जो 708 करोड़ रुपए से घटकर 277 करोड़ रुपए रह सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा भी कल तिमाही नतीजे पेश करेगा। कंपनी का मुनाफा 104 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 125.6 करोड़ रुपए रह सकती है। आय भी 14.5% की बढ़ोतरी के साथ 2525 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में वोल्टास का मुनाफा 3% बढ़कर 103 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। आय 9% के उछाल के साथ 1,500 करोड़ रुपए पर आने का अनुमान है, लेकिन मार्जिन पर 7 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के संकेत भी हैं। अब जरा नजर रुपए की चाल पर डाल लेते हैं। आज दिन भर मजबूती में घूमने के बाद हम देख रहे हैं कि एक महीने के उच्चतम स्तर के करीब जो ट्रेड होता दिख रहा था, अब कुछ गिरावट में यहां पर तब्दील होता दिख रहा है। दरअसल आज $1 को हमने 70 रुपए 50 पैसे के नीचे आते देखा था, वहां से शॉर्ट्स कवर हुए हैं और अब हम देख रहे हैं 70 रुपए 75 पैसे के पास ट्रेड्स होते हुए। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, उसका भी असर है। जो एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है हालांकि वो यही है कि USD INR बेचकर चले, 70 रुपए 80 पैसे या मौजूदा स्तर के आसपास सेल करे, वापस से 70 रुपए 35 पैसे तक का टारगेट दिखेगा। बोनांजा पोर्टफोलियो की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। वहीं कच्चे तेल पर नजर डाली जाए तो दिन भर एक छोटे से दायरे में इनफैक्ट फ्लैट कारोबार दिखाने वाले कच्चे तेल को इंटरनेशनल मार्केट से खासा सपोर्ट नहीं मिल सका था, लेकिन अब जो रुपए में यहाँ हल्की कमजोरी दिख रही है, रादर कहीं अपने हाई से नीचे आया है, तो उसके चलते थोड़ा रिलीफ कच्चे तेल को भी 3800 के ऊपर आधे % की स्ट्रेंथ दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट 1 से 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सलाह यही है कि कच्चे तेल में आज हल्के प्रॉफिट के लिए 3790 के आसपास खरीदारी की जाए, यानी कि मौजूदा स्तरों पर भी एंट्री कर सकते हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो की टारगेट के अनुसार 3850 का भाव आज ऊपर कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। सोने चांदी की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स के कुछ हल्का होने की वजह से सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिला है। सोना $1312 के करीब ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में हालांकि अभी भी 33,000 के नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी खासी बाइंग उभरती हुई दिखी है, जो कि 125 रुपए ऊपर अभी सोने को ले गई है। खरीदारी की रिकमेंडेशन अप्रैल वायदा में है। इसके साथ साथ चांदी भी तकरीबन उतने ही रुपए की 127 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है, 39,650 के करीब, और दोनों ही कमोडिटीज में खरीद की सलाह निकल कर आई है। सोना अप्रैल वायदा खरीद के चले 33,150 तक का बोनांजा पोर्टफोलियो का टारगेट है, और चांदी में भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चलने की सलाह है। 39,650 यानी कि मौजूदा स्तर के इर्द गिर्द CMP के आसपास खरीदारी करें। 39,900 से 40,000 का लेवल आज बतौर टारगेट देख रहे हैं। तेज मेटल्स में आज शुरुआती कारोबार से ही आधे से 5% की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। दरअसल LME में कुछ स्ट्रेंथ रही, उसका फायदा अभी फिलहाल देखा जाए तो एल्यूमिनियम आधे % ऊपर है। कॉपर में भी हल्की सी 1/3% की ही स्ट्रेंथ दिख रही है। 433 रुपए 434 रुपए के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है, लेकिन खरीद की सलाह निकल कर आई है। एक छोटे दायरे का ट्रेड दिखेगा। फरवरी वायदा खरीद के चले 437 के टारगेट के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।